नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 और 13 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, तो सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, करियर, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। यहाँ हम बात करेंगे 12 और 13 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन क्या कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके अष्टम भाव में होंगे। और देखिए, जब भी राशि का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो ये हेल्थ के लिए थोड़ा चिंताजनक रहता है, यानी यहाँ आपको अपनी हेल्थ के प्रति केयरफुल रहना होगा। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और यदि पहले से जिनको कुछ परेशानियाँ थीं तो उनको इस समय ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा देखिए, यदि हम शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि भी इन 2 दिनों में आपके लगन पर है और आपके कर्म भाव पर भी है। तो शनि की दृष्टि के कारण इन 2 दिनों में आपके जो कार्य हैं वो थोड़ी धीमी गति से चलेंगे, लेकिन चलेंगे ज़रूर, रुकेंगे नहीं। साथ ही चंद्रमा यहाँ आपके भाग्य भाव को भी चमकाएंगे, तो आपको अपने सभी कामों में भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा ये समय होगा। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आपके लिए कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी मनी का फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी पैसा आना रुकेगा नहीं, पैसा चलता रहेगा, चाहे थोड़ा ही आए, लेकिन बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ ज़रूर आ सकती हैं, तो वहाँ थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए पैसे आने के योग बनेंगे। तो इस समय यदि आप अपना पैसा कहीं से मांगते हैं तो वो पैसा निश्चित रूप से आपको मिलेगा, यानी पैसे के लिए आप यहाँ जो भी प्रयास करेंगे तो वो प्रयास अब आपके सफल होंगे। कोई डील यदि फाइनल करना चाहते हैं तो वो डील भी आपकी फाइनल होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस से संबंधित कोई लोन लेने का प्रयास करेंगे तो लोन भी निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, यानी कुल मिलाकर इन 2 दिनों में आपके सभी प्रयास सफल होंगे। साथ ही इस समय आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छे से मिलकर समय को एंजॉय कर पाएंगे, अपने बच्चों की बातों को सुन पाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा ये समय आप लोगों के लिए रहेगा। यहाँ अपनी रचनाओं की तारीफ आपकी हो सकती है। इस दौरान आपका ध्यान थोड़ा व्यर्थ की बातों पर ज़रूर पड़ सकता है, फालतू की चीज़ों पर आपका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप फालतू की बातों में ना पड़ें, क्योंकि अगर व्यर्थ की बातों में ज़्यादा आप जाएंगे तो उसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप बेकार की बातों पर ध्यान ना देकर अपने काम से काम रखें। साथ ही बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप इस समय कोई एडवाइस दे सकते हैं या उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य को सफल बनाने का ये समय होगा। इसलिए आप उनके भविष्य के बारे में कुछ योजनाएं बना सकते हैं जिनका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में ज़्यादा जुड़े रहेंगे, धर्म कर्म की चीज़ों की तरफ रुचि बढ़ेगी। लेकिन देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखें कि बिना किसी बात के किसी से ना उलझें, किसी के वाद विवाद के चक्कर में ना पड़ें, फालतू की चीज़ों में ना समय गंवाएं, क्योंकि इस समय किसी के साथ भी बिना वजह का उलझना आपके लिए भारी पड़ सकता है। वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, तो इसलिए यहाँ थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। बाकी ये 2 दिन प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आपकी शाम बहुत अच्छी होगी, यानी शाम के समय आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ कहीं घूमने बाहर भी जा सकते हैं, डिनर के लिए भी जा सकते हैं, या ज़्यादा वक्त बिताने के लिए आप कहीं तन्हाई की जगह में सैर पर भी जा सकते हैं या किसी ड्राइव पर जा सकते हैं। प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए ये शाम बड़ी शानदार रहने वाली है। ऐसी शाम जो मस्ती के लिए आलम में बीतेगी, मस्ती के आलम में बीतेगी, और आप ऐसी शाम को कभी नहीं भुला पाएंगे।
ऐसा ये समय होगा। कुछ यादगार लम्हे भी आप गुजार पाएंगे साथ में। तो प्रेम जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए दाम्पत्य जीवन में भी बेहद खुशनुमा एहसास रहेगा। आपका जीवन साथी आपको भली भांति समझेगा, हर कामों में आपका साथ देगा और उसके सहयोग से हो सकता है इस समय आपको बड़ा अच्छा लाभ हो जाए। साथ ही इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए कुछ संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, जिसको सुनकर आपको काफ़ी खुशी का अनुभव होगा। और बात करें यदि पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में भी बेहद अनुकूल स्थितियां रहेंगी, खुशियों का माहौल रहेगा। सभी लोगों में आपसी तालमेल बना रहेगा और आप अच्छे से एक दूसरे को महत्व दे पाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। यानी आप यहाँ अपने प्रेम और परिवार में बड़ा अच्छा संतुलन लेकर चलेंगे। लेकिन देखिए थोड़ी सावधानी आपको एक चीज़ में यहाँ पर ज़रूर रखनी होगी कि जल्दबाजी में इस समय आप कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि किसी ने कहा और हम उनकी बात मान लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखें, जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप ना लें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी इन 2 दिनों में आपका अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो सकता है या कोई रिश्तेदार आपसे मदद के लिए भी आ सकता है। तो अगर आप इस लायक हैं, छोटा सा उनके लिए काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। इससे उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मदद के लिए आप किसी को भी इनकार ना करें। कोई अगर आपके पास आता है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। आप इन 2 दिनों में सोच समझकर हर क्षेत्र में कदम बढ़ाने की आवश्यकता आपको होगी। तो यहाँ आप लोगों के लिए दिल की बजाय दिमाग से काम लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और वहीं एक चीज़ ऐसी है जो आपको लाभ दे सकती है कि जब आप अपने दिमाग से सोचकर काम करेंगे, तो जहाँ तक आपके व्यक्तित्व का सवाल है, तो इन 2 दिनों में आपका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा रहेगा। आकर्षक व्यक्तित्व वाले आप रहेंगे, विचार बड़े अच्छे होंगे, आप अपनी योग्यता और सफलताओं के जरिए पहचाने जाएंगे। और साथ ही कुछ ऐसे अवसर भी इस समय आपको प्राप्त होंगे जहां आपका रुतबा बढ़ सकता है। तो अवसरों का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी ईर्ष्या करता है, आपकी बुराई करता है, आपसे नफ़रत करता है, तो उससे आपको सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि देखिए जो सफलता होती है वो अक्सर ईर्ष्या को जन्म देती है। इसलिए ऐसे लोगों से आप यहाँ सावधानी ज़रूर बना कर रखें। बाकी व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र की सफलता इस समय आपके आसपास के लोगों को बहुत प्रभावित करेगी। तो इसलिए आप इन चीज़ों का असर अपने काम पर ना पड़ने दें, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि इस समय आप बहुत लोगों के नकारात्मक विचारों से दुखी हो जाएंगे और इस वजह से शत्रु भी आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। इस चीज़ का भी आपको, अगर देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर धन के मामलों से संबंधित बात की जाए तो पैसों से संबंधित छोटी मोटी कोई समस्या ज़रूर सता सकती है। और लेन देन के मामलों में भी सावधानी रखें, या हो सकता है आप अपने पिछले किए हुए खर्चों को ध्यान में रखकर थोड़ा डिस्टर्ब रहें। तो उसके लिए देखिए आप इन बातों को ना सोचें। जो पिछला समय गुजर गया है उसको पीछे ही छोड़ दें। सिर्फ आगे आने वाले समय की आपको चिंता करनी चाहिए और उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए। पैसे आपके पास बिल्कुल आएंगे, जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपके पास पैसा ज़रूर रहेगा। साथ ही देखिए इस दौरान आप अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ों पर भी खर्च कर सकते हैं, कुछ खरीद कर ला सकते हैं। यानी खर्चे का योग यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। तो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्चा करें, बेकार की चीज़ों पर खर्चा आप बिल्कुल ना करें। इसके अलावा ये लोगों से मुलाकात का समय रहेगा। कुछ अनुभवी लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है, कुछ अजनबी लोगों से मुलाकात होगी जो काफ़ी दूर रहते हैं, और हो सकता है इंटरनेट के ज़रिए इस समय आप ऐसे लोगों से मिल पाएँ। तो ऐसा कुछ भी है, लेकिन अजनबी लोगों से अचानक से मिलने का योग आप लोगों के लिए ज़रूर बना हुआ है, जो कुछ अच्छे रिजल्ट भी आपके लिए लेकर आ सकता है, या कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिल सकती हैं। तो इसलिए खुशियों का ये समय रहेगा, आनंद का समय रहेगा।
तो जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको बीपी की समस्या है या शुगर की प्रॉब्लम है तो इन परेशानी वाले लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मौसम भी अभी ऐसा ही चल रहा है, इसलिए सेहत के लिहाज से थोड़ा सतर्क आपको रहना होगा। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, व्यायाम करें और संतुलित भोजन लें, सही समय पर खाएं। और यदि कोई परेशानी आपको होती भी है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाकर सबसे पहले आप अपना चेकअप कराएं, उनसे सलाह ज़रूर ले लें। बीमारी क्योंकि आपको इस समय में हो सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये दोनों ही दिन आपके लिए बेहतर कहे जा सकते हैं। थोड़ी सी सावधानियां जो आपको रखनी है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।